नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, कल हमने चर्चा की थी मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में। हमने बताया था कि मंगल का जो ये राशि परिवर्तन 2 अप्रैल को हुआ है, ये 11 मई तक चलेगा और ये क्यों इम्पोर्टेंट है और इसका विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव होगा। तो कल के वीडियो में हमने मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक की चर्चा की थी। आज हम जानते हैं उसके आगे की राशियां, यानी तुला राशि से लेकर और मीन राशि तक क्या हाल रहने वाला है। तो सबसे पहली राशि जो आती है वो तुला राशि आती है। तो तुला राशि के बारे में अगर हम बात करें कि मंगल का जो ये ट्रांजिट हो रहा है, हुआ है 2 तारीख को, इसका क्या प्रभाव आने वाला है। तो मंगल का ये ट्रांजिट जो है तुला राशि के 6th हाउस में होगा। छठा घर जो कि रोग, रिपु और ऋण का है, यहाँ पर मंगल का आना और साथ ही में शनि और सूर्य भी यहाँ विद्यमान होंगे। ये इनके लिए शुभ स्थिति होगी। तुला राशि के लिए ये गोचर अच्छा होगा, इनके लिए शुभ रहेगा। शत्रुओं पर इनको विजय मिलेगी, रोग से छुटकारा मिलेगा। इस समय कंपटीशन वगैरह की जो लोग तैयारी कर रहे हैं या जो व्यापारी हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तो तुला राशि के लिए जो है ये समय काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी इनके सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। दिक्कत इनको कहाँ है? दिक्कत इनको ये है कि इस समय किसी को कर्ज वगैरह न दें, न कर्ज दें और न कर्ज लें। अगर कर्ज का लेन देन ये करते हैं तो उसमें ये फंस सकते हैं, उससे इस समय बचें। अगर कर्ज से अगर ये बचेंगे तो ये समय इनके लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरा जो है, इनको चोट चपेट से बचना है। चोट चपेट से तो सभी को बचना है। ये जो मंगल का जो ट्रांजिट हुआ है, शनि मंगल का कॉम्बिनेशन बना है, तो इससे क्या होगा कि चोट चपेट की संभावना ज़्यादा बनेगी। तो इस समय गाड़ी अगर आप चला रहे हैं या पैदल भी चल रहे हैं तो बहुत सावधानी से चलें, बहुत ध्यान से चलें, क्योंकि इस समय चोट चपेट की संभावना ज़्यादा बनेगी। शनि मंगल एक साथ हैं जिसकी वजह से ऐसा होगा। और क्रोध से भी इनको बचना है। इस समय इनको क्रोध और अहंकार परेशान करेगा। तो उन चीज़ों से अगर ये बचते हैं तो इनके लिए मंगल का ये गोचर बड़ा ही शुभ दिखाई दे रहा है। हनुमान जी को अगर ये बतासे का भोग लगाएं प्रत्येक मंगलवार को तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के 5th हाउस में ये कॉम्बिनेशन बनेगा। 5th हाउस जो कि संतान का है, विद्या का है, लव लाइफ का है, इन सारी चीज़ों का है, हमारी बुद्धि का है, इंटेलिजेंस का है। तो यहाँ ये मंगल का आना ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। मंगल कुछ फ़ायदा तो ज़रूर देंगे। यहाँ मंगल के आने से आपका साहस बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा, महत्वाकांक्षा बढ़ेगी। लेकिन इस समय संतान से आपको कष्ट हो सकता है अगर आप वैवाहिक जीवन में हैं तो। और अगर जो शिक्षा में जो अभी विद्यार्थी हैं उनके लिए इस समय एजुकेशन में डिस्टरबेंस पैदा हो सकती है। इस समय उनको दिक्कत होगी। तो मंगल का यहाँ आना आपके अंदर जोश को तो बढ़ाएगा, पराक्रम को बढ़ाएगा। आप अगर खेल वगैरह के फील्ड में हैं तो आपके लिए ये बड़ा अच्छा रहेगा। इस समय आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा, यानी आपका उत्साह वाला पार्ट जो है वो बढ़ जाएगा, आपके अंदर जोश बहुत रहेगा। लेकिन दिक्कत यहाँ ये है कि अगर आप शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो भी आपको नुकसान दे सकता है। बहुत ध्यान से आप जो इन्वेस्टमेंट करिएगा, इस समय शेयर में पैसा बिल्कुल भी मत लगाइएगा, या जहाँ से आकस्मिक लाभ हो सकता है वहाँ अगर आप पैसा लगाएंगे तो आपका नुकसान इस समय हो सकता है। तो कुल मिला जुला के अगर कहा जाए तो ये वृश्चिक के लिए बहुत अच्छा समय नहीं दिखाई दे रहा है। पेट से संबंधित कोई परेशानी इनको हो सकती है, क्योंकि 5th हाउस हमारा पेट होता है। तो इस समय खान पान पर बहुत ध्यान दें। इस समय तैलीय भोजन से या बहुत मिर्च मसाले वाले भोजन से, फास्ट फूड से, इन चीज़ों से बचें। व्यापारियों के लिए ये समय थोड़ा ठीक दिखाई दे रहा है, व्यापार में इनको लाभ होगा।
तो व्यापारियों के लिए ये ठीक रहेगा। लेकिन इनके लिए कुल मिला जुला के हमने बताया ना, ये कठिन समय होगा। संतान से जुड़ी समस्याएं इस समय वृश्चिक वालों को ज़रूर परेशान करेंगी, और जो बच्चे अभी विद्यार्थी हैं उनके लिए भी दिक्कतें इस समय होंगी। इस समय उनकी पढ़ाई में दिक्कतें आ सकती हैं। गणेश जी को अगर ये लड्डू अर्पित करें बुधवार के दिन तो बहुत अच्छा रहेगा। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के 4th हाउस में मंगल का ट्रांजिट होगा। 4th हाउस जो हमारे माता का है, हमारी प्रॉपर्टी का है, हमारे सुखों का है, वाहन का है, यहाँ पर मंगल का ट्रांजिट भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। एक्चुअली काल पुरुष की कुंडली अगर हम देखें तो उसमें 4th हाउस जो होता है यहाँ कर्क राशि बनती है, और कर्क राशि में मंगल जो है वो नीच के हो जाते हैं। इसलिए 4th हाउस में मंगल बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं करते हैं। यहाँ पर जब मंगल आते हैं तो मानसिक अशांति, मानसिक बेचैनी, गृह कलह, इस तरह की स्थितियाँ बनती हैं। दुर्घटना की संभावना भी इस समय इनके लिए बनी रहेगी। तो धनु वालों को बड़ा ध्यान देना है इस समय, जो है कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए। दुर्घटना से तो सबको बचना है, 12 राशियों को, क्योंकि शनि और मंगल का जब कॉम्बिनेशन होता है तो दुर्घटना, चोट चपेट की संभावनाएं बनती हैं। तो इस समय इनको जो है धनु वालों को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। हालांकि इनकम में इनकी वृद्धि होगी, इनकम इनका जो है वो इस समय बढ़ेगा। भले ही खर्चे भी बढ़ेंगे लेकिन इनकम भी इनकी बढ़ेगी। माता के स्वास्थ्य का इनको बहुत ध्यान देना है, या माता से वाद विवाद से भी इनको बचना है, क्योंकि जब यहाँ मंगल रहते हैं तो माता के स्वास्थ्य में या माता से अनबन भी हो सकती है। गाड़ी वगैरह इस समय इनकी खराब हो सकती है, उस पर भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। दाम्पत्य जीवन, चूँकि मंगल की दृष्टि जो है 7th हाउस पर आती है, तो दाम्पत्य जीवन में भी इनके कटुता आ सकती है, तो उस पर भी बहुत ध्यान देना है। वाद विवाद से इनको बचना है, अनावश्यक क्रोध और अहंकार से भी बचना है। इस समय अगर आपको ब्लड प्रेशर की परेशानी है या हार्ट से संबंधित कोई ट्रबल है तो बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस समय आपकी दिक्कत बढ़ सकती है। अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखें, दवाइयाँ समय से लेते रहें, क्योंकि हार्ट से संबंधित, चेस्ट से संबंधित कोई भी परेशानी इस समय बढ़ सकती है। मंगलवार के दिन अगर आप लाल फल का दान करें तो बहुत अच्छा रहेगा। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के 3rd हाउस में मंगल का ट्रांजिट होने जा रहा है। 3rd हाउस जो छोटे भाई बहनों का है, पराक्रम का है, यहाँ पर मंगल का आना ये शुभ सूचना है, अच्छी बात है। तो मकर के लिए ये जो ट्रांजिट है इनके लिए गोल्डन टाइम होगा, बहुत अच्छा रहेगा। इस समय इनका साहस बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा, क्योंकि पराक्रम का हाउस ही है। इस समय इनका कॉन्फिडेंस भी काफ़ी बढ़ा चढ़ा रहेगा। भाई बहनों से, छोटे भाई बहनों से इनके संबंध भी अच्छे होंगे, मधुर होंगे। कोई यात्रा अगर ये करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी ये समय अनुकूल है, यात्रा पर बिल्कुल जाएं। भाग्य, चूँकि भाग्य का साथ भी इनको मिलेगा, क्योंकि उसके ठीक सामने जो है वो 9th हाउस पड़ता है जो भाग्य का हाउस है, तो भाग्य का लाभ भी इनको मिलेगा। इस समय इनको जो है दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है कि इनको अपने कंधे और अपने भुजाओं का ध्यान रखना है, कहीं उस पर कोई चोट चपेट न लग जाए, या कोई पुराना चोट है वो दर्द वगैरह उभड़ सकता है, तो इस तरह की दिक्कत इनको ना आ जाए, इस पर इनको ध्यान देना है। बाकी मकर के लिए जो है ये समय अच्छा दिखाई दे रहा है, व्यापारियों के लिए भी बहुत अच्छा है। इनका व्यापार इस समय बढ़ेगा, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। विद्यार्थियों के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो मकर के लिए जो है ये, इनके लिए ये समय जो है बड़ा अच्छा है। बस इनको जो है थोड़ा अपने चोट चपेट का ध्यान देना है और अनावश्यक क्रोध से बचना है, बाकी चीज़ें इनके लिए अच्छी हैं। हनुमान जी की ये पूजा करें, हनुमान चालीसा पढ़ें प्रतिदिन, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के 2nd हाउस में ये कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है। मंगल का जो ट्रांजिट है ये कुंभ राशि के 2nd हाउस में होगा। 2nd हाउस जो हमारे वाणी का है, हमारे धन का है, परिवार कुटुंब का है, तो
तो यहाँ पर जो मंगल का आना ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं दिखाई दे रहा है। इससे क्या होगा कि जब मंगल और शनि यहाँ इकट्ठे होंगे तो आपकी वाणी में कटुता बढ़ेगी, अनावश्यक क्रोध बढ़ेगा, अहंकार बढ़ेगा। इन चीज़ों पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। आपका जो है अनावश्यक इरिटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब इरिटेशन बढ़ेगा तो आपका टेंशन बढ़ेगा। मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। मेहनत ज़्यादा करिएगा तो आपको लाभ होगा। इस समय आपकी इनकम बढ़ेगी ज़रूर, लेकिन आपकी मेहनत भी बढ़ेगी। बिना मेहनत के आपको इनकम इस समय नहीं मिलेगी। शत्रु इस समय आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए उस पर भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। तो कुंभ वालों के लिए ये बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। एक्चुअली कुंभ राशि पर 7.5 भी चल रही है, तो इसलिए उनको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और शनिवार के दिन जो है हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ें, हनुमान जी का दर्शन करें, पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अगर ये सब करेंगे तो इनके लिए ये ठीक रहेगा। बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि में ही ये मंगल जा रहे हैं, इसलिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। मीन राशि में मंगल जो जा रहे हैं, इससे क्या होगा कि इनके लग्न में यानी फर्स्ट हाउस में ही मंगल का ट्रांजिट होगा। इससे इनका साहस बढ़ेगा। साहस तो खूब बढ़ेगा, मेहनत भी इनकी बढ़ेगी, साथ ही इनका क्रोध भी बहुत बढ़ेगा। तो क्रोध बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, तो इस पर इनको बड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इस समय बहुत धैर्य से काम लेने की ज़रूरत है। एक्चुअली मंगल और शनि दोनों यहाँ एक साथ होंगे, तो मंगल आपके भाग्य के लॉर्ड तो हैं, लेकिन साथ ही जो है शनि भी उपस्थित रहेंगे। और शनि की 7.5 तो आपकी चल ही रही है, जिसकी वजह से आपको परेशानी इस समय हो सकती है। जो काम आप करना चाहेंगे वो उस फ्लो से नहीं हो पाएगा। इस समय आपको दिक्कत होगी। इस समय आपको अपने सिर का बड़ा ध्यान रखना है। सिर में कहीं कोई चोट चपेट न लग जाए, या सिर में कहीं कोई इंजरी ना हो जाए, या ब्लड प्रेशर आपका अचानक बढ़ सकता है या घट सकता है, जिससे जो है आपको सनसनाहट टाइप की महसूस हो सकती है। तो इस समय जो है आपको बहुत अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और क्रोध से बचना है, क्योंकि ये जो समय है ये मीन वालों के लिए बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। इस समय बहुत धैर्य से काम लेना है, और फाइनेंशियल डिसीजंस भी इस समय कोई बहुत महत्वपूर्ण फाइनेंशियल डिसीजन मत लीजिएगा, अन्यथा आपका नुकसान इस समय हो सकता है। उपाय क्या है? सुंदर कांड का अगर ये प्रतिदिन शाम के समय पाठ करें तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये थी हमारी जानकारी 12 राशियों की, जो मंगल के ट्रांजिट से होने वाली है। यानी मंगल के ट्रांजिट का 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर हमने चर्चा की है। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।